हेलो वेलकम गाइस। आज का प्रॉब्लम भी वैसे ही है जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चंस देखे हैं। आज का प्रॉब्लम नहीं क्या है, ना तो ज्यादा हार्ड है, ना तो बहुत इजी है, ना तो मीडियम है। आज के प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि जिस जो जुगाड़ी दिमाग होता है ना, जुगाड़ी दिमाग, वो इसे सॉल्व कर पाएगा। जिसका दिमाग में थोड़ा सा भी मतलब ऐसे जुगाड़ की कुछ चीजें है, वो सॉल्व कर पाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको थिंकिंग को बहुत जबरदस्त हिट करेगा अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो इस क्वेश्चन को। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन से परिचय कराता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। जाता हूँ, इधर जाता हूँ नोट पैड में और इधर जाके मैं ओपन करता हूँ। सो देखो गाइस, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ पढ़ो मत, क्योंकि पढ़ेंगे पढ़ने से कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार की दिखेंगी। अब आपको उसको आउटपुट में कुछ ऐसा देना है। देखो, ए का अकरेंस कितना है? 3 है। बी का अकरेंस कितना है? 2 है। और सी का अकरेंस कितना है? 4 है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे उसका आउटपुट देना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे अकरेंस ऑफ 11 ए, आप देखो तो ए के अकरेंस अगर आप यहाँ पे गिनोगे तो वो टोटल 11 है। तो उसको दो ग्रुप में बांटना है और एक ग्रुप होना चाहिए 9 का, उसमें मैक्सिमम होनी चाहिए 9। सो देखो, A9, A2 और B2। सो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम होना चाहिए गाइस। जरा सा दिमाग लगाओ। आई होप आपको ये क्वेश्चन से, ये इनपुट से आउटपुट से पता चला होगा कि हमको क्या करना है। ए के अकरेंस यहाँ पे कितने? 11 है। सो उसको दो ग्रुप में मैंने बांटा। पहला ग्रुप हो गया 9 का, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप थे ना। मैक्सिमम ग्रुप ऑफ 9, ग्रुप ऑफ मैक्सिमम 9। तो देखो, पहला ग्रुप 9 का, फिर 9 में से कितने बचे? दो बचे। 11 में से 9 का तो दो बचे, तो दो यहाँ पे आ गए। और भी 2। तो चलो, बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व होता है। ठीक है। सो देखो गाइस, ये हमारा जुपिटर नोटबुक में मैं वैसे फटाफट यूजर को पूछा हो, इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। उससे मैं स्ट्रिंग पूछता हूँ कि आप स्ट्रिंग डालिए। ठीक है। और इसको मैं फटाफट से कर देता हूँ लोअर में। ठीक है, लोअर में मैं कर देता हूँ। अब देखो, आपने आउटपुट में क्या देखा कि ए 8 देखा, बी 5 दिखा। मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा पता चल रहा है कि ए के जो अकरेंस है वो 8 है, बी के जो अकरेंस है वो 5 है। मतलब आप काउंट कर रहे हो। सो जाहिर सी बात है कि आपको काउंट नाम से एक वेरिएबल चाहिए होगा। इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। अब मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ। अगर मैंने स्ट्रिंग ऐसी ली, ए, बी बी बी, सी सी, तो मैं इस नई स्ट्रिंग में तो ये जो जूनी स्ट्रिंग है, इसमें तो A3 तो नहीं कर सकता, B3 तो नहीं कर सकता, C3 तो नहीं कर सकता। सो मैं क्या करता हूं, हमारी स्ट्रिंग नई आए, जो हमारी नई स्ट्रिंग है ना, न्यू स्ट्रिंग, वो मुझे A3, B3 और C3 दे। तो आपको नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्ट्रिंग में आप यूजर से इनपुट लोगे, उस स्ट्रिंग में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये करने के लिए आपको नई स्ट्रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं नई स्ट्रिंग भी फटाफट से डिक्लेयर कर देता हूं। देखो भाई, नई स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर दी। अब इसको यहाँ पे str लेना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखो, फॉर आई इन स्ट्रिंग, फॉर आई इन स्ट्रिंग। अब जब आपने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ा था, जब आप स्ट्रिंग देख रहे थे, तो आपको अच्छे से पता है कि आई क्या होने वाला है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो बताने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, गलत गलत कोड लिखता हूँ यहाँ पे। आउटपुट सही आएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये कोड हमारा गलत आउटपुट देगा। मैं क्या करता हूँ, काउंट वेरिएबल में स्ट्रिंग डॉट काउंट ऑफ आई। अब ये क्या करता है, आपको करके दिखाता हूं मैं। एक सेकेंड, मेरे को आपको पहले ये बताना चाहिए था इसका क्या काम है, मैंने ये किस लिए इस्तेमाल किया। अगर आपने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो निस्संदेह आपको ये बताऊंगा। मान लो मैंने HHHE किया। मैं कराना चाहता हूं प्रिंट, जो स्ट्रिंग के अंदर काउंट ऑफ मुझे चाहिए ई। तो देखो, वो मुझे कितना दे देगा? 4 दे देगा।
यानी कि उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे काउंट चाहिए ई का, तो वो कितना गिनेगा, 4 गिनेगा और 4 मेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो ये काम होता है वो काउंट वेरिएबल का, ये काउंट फंक्शन का, ठीक है। इसको मैं फिर से कमेंट आउट करता हूं। अब अगर इफ लगाना चाहिए क्या, तो मैंने काउंट ले लिया और काउंट में करेंगे हम न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल, जो न्यू स्ट्रिंग है न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल, न्यू जो स्ट्रिंग है मतलब जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है उसमें प्लस इक्वल करेंगे आई प्लस स्ट्रिंग ऑफ काउंट, COUNT काउंट। सही है। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये समझ चुका होगा कि मैंने स्ट्रिंग ऑफ काउंट क्यों किया। क्योंकि देखो आई के अंदर होने वाले कैरेक्टर्स, किसके कैरेक्टर, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स जो होंगे वो भी स्ट्रिंग होंगे। स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है, मतलब मान लो ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, अब इसका एक कैरेक्टर मान लो एस, इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो मैं स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं किस में प्लस कर दूंगा, स्ट्रिंग में प्लस कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ काउंट नहीं करता था तो स्ट्रिंग इंटीजर में प्लस हो जाती थी और वो बोलता था भाई 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 टाइप एरर। देखते हैं क्या गलती हुई है हमसे। मैं प्रिंट कराता हूं न्यू स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग ए ए बी 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 सी सी सी, string object is not callable, new string plus equal I of string, COUNT मैंने करा, I of string। देखो ठीक है, एंटर द स्ट्रिंग करता हूं मैं। एंटर द स्ट्रिंग क्या करता हूं, देखो जो पुराना कोड था वही कोड है, हाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं की, बस मैंने क्या करा है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ काउंट ना लगा के ये कर दिया है। वैसे अगर मैं ये भी नहीं करता था तो भी चलता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ इसलिए मैंने वो किया, ए ए बी 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 सी सी सी। सो देखो ये यहाँ पे गलती हो चुकी है कि सेम कैरेक्टर 3 4 जितने बार कैरेक्टर आया है वो उतने बार रिपीट हो चुका है। देखो ए 3 बार आया तो उसने ये बोला, बी 3 बार आया तो बी का भी काउंट उसने 3 बार बोला, और सी भी 3 बार आया तो C3 तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और बताओ। खैर मैंने तो इसका सॉल्यूशन डेवलप कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो ये सबको हटाता हूँ, नहीं चलो हटाता नहीं हूँ, बस इतना करता हूँ मैं, स्ट्रिंग ऑफ काउंट, ये अभी मेरे को इधर नहीं करना पड़ेगा। बस मैं करता हूँ इफ आई नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, तो इसको ये करो, तो इसको काउंट में आप प्लस कर दो और इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ओके, ये मैं आपको डिबगिंग करके समझाऊंगा तो उसकी आप फिक्र मत करिए। और हाँ, मुझे काउंट 2 ग्रुप में बांटना है ना, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इफ अगर काउंट ऑफ जो पर्टिकुलर काउंट अगर 9 से ज्यादा है, अगर 9 से कम है, ये मुझे पहले डालना पड़ेगा, ये मुझे पहले डालना पड़ेगा, कंट्रोल C कंट्रोल X कंट्रोल V करता हूं और ये मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये टैब दबाता हूं और इसको मैं आगे लेता हूं। इफ आई नॉट इन स्ट्रिंग, अगर आई स्ट्रिंग में नहीं है, अगर काउंट 9 से छोटा है तो ये करो, एल्स अगर काउंट इससे बड़ा है तो एक रिमेन नाम से वेरिएबल बनाओ, उसमें करो काउंट -9 और फिर काउंट में आप कर दीजिएगा COUNT इक्वल टू, क्या करना है हमको, ये जो काउंट है माइनस रिमेनिंग, हो रिमेन रिमेन रिमेन। अब क्या करो, ये जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें प्लस इक्वल कर दो क्या, आई प्लस स्ट्रिंग ऑफ रिमेन स्ट्रिंग ऑफ काउंट, और फिर उसी में न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल आई प्लस स्ट्रिंग ऑफ रिमेन। देखते हैं कोड हमारा सही आता है कि गलत आता है, गलत आया तो सही कर लेंगे, सही आया तो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं कुछ रट्टा मार के आता नहीं हूं, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। चलो देख लेंगे, स्ट्रिंग ऑफ काउंट किया, नॉट इन न्यू स्ट्रिंग है तो अंदर जाओ,
अगर नहीं है तो ही देखो, और है तो छोड़ दो। ठीक है, चलो देखते हैं। ए बी 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 सी सी सी। सो देखो गाइस, आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आया है। ए के अकरेंस हमने 3 देखे थे, 3 आए। बी के अकरेंस 3 थे, 3 आए। सी के अकरेंस 3 थे, 3 आए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ए के अकरेंस 11 देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखो, जो भी हमने किया था वो सब कुछ हमको मिला। ए के अकरेंस 9 है, उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया उसने। देखो ये टोटल ए 11 थे, 11 को उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट मैक्सिमम 9 कैरेक्टर का होना चाहिए। सो देखो 9 कैरेक्टर, और 11 थे तो 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 2 बचे। सो ये 2 यहाँ आ गए। फिर B4 एंड C4। अब असली खेल है कि ये रन कैसे हुआ। देखो जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या दिया। अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं, चलो मैं स्ट्रिंग के अंदर यही लेके चलता हूं कि ये कैसे काम किया। मान लो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं, मान लो नहीं कर ही दिया मैंने कंट्रोल सी। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, कंट्रोल भी करता हूं। अब मान लो पूरी की पूरी स्ट्रिंग मैंने ये ले ली है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। फॉर आई इन स्ट्रिंग, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई इन स्ट्रिंग क्या होगा, ए होगा, ए। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये करके दिखाया था, ई का करके दिखाया था, देखो। तो बस ई के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे ए, क्योंकि आई में अब ए है। तो पूरे स्ट्रिंग के अंदर काउंट ऑफ ए कितना है, तो वो बोलेगा पूरे स्ट्रिंग के अंदर काउंट ऑफ ए, वो बोलेगा 11 है। तो अब देखो काउंट पे चल जाएगा 11। डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर है। डेटा टाइप भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हुआ। अब ये मैंने किस लिए किया, ये करने की मेरे को क्या आवश्यकता पड़ी। ये जब मैंने किया नहीं था, तो आपने देखा हमारा आउटपुट कैसे हुआ, रिपीटिंग कैरेक्टर्स आ गए ना। अब ये चेक कर लेंगे, इफ आई नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, आई में क्या है, ए। क्या ए नॉट इन न्यू स्ट्रिंग है, बताओ। खुद से पूछो, आपके अंदर से जो भी आंसर आएगा वही पाइथन का आंसर भी होगा। ए नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, पाइथन गया न्यू स्ट्रिंग के पास। क्या ये न्यू स्ट्रिंग के अंदर कहीं ए दिख रहा है क्या, सो नहीं। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। हमने सही प्रेडिक्ट किया था। हमने यहाँ पे सही बात बोली थी कि जो आई है नहीं है न्यू स्ट्रिंग के अंदर, वो बोला हाँ नहीं है, बराबर तूने सही बोला। अब काउंट के अंदर कितना है, 11। 11 इज ग्रेटर देन 9, लेस देन 9। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऑफ कोर्स फॉल्स है। एल्स पे रिमेन हुआ, एल्स पे कंट्रोल जंप हुआ। काउंट में 11 था, 11 माइनस 9 2, रिमेन में कितना गया, 2। रिमेन में कितना गया, ध्यान में रखना, रिमेन में कितना गया, रिमेन में 2 गया। अब काउंट में कितना था, 11 माइनस 2, रिमेन में 2 है। 11 माइनस 2 9, तो काउंट में कितना गया, 9। और देखो ये दोनों इंटीजर थे, ये भी इंटीजर था। सो अब मैंने जब आई है, आई में क्या है, आई में क्या है, आई में ए है, और ए क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को मैंने प्लस कर दिया स्ट्रिंग बना के काउंट को। सो न्यू स्ट्रिंग में कितना चल गया, देखो मैं आपको अब भी करके दिखाता हूँ। जो न्यू स्ट्रिंग है हमारी, उसमें चल गया न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू आई, आई क्या है, ए, उसमें प्लस हुआ कितना, काउंट, स्ट्रिंग ऑफ काउंट। स्ट्रिंग बना दिया मैंने काउंट वेरिएबल को। सो काउंट में गया 9, तो चल गया A9। तो स्ट्रिंग में अब कितना चल गया, न्यू स्ट्रिंग में A9। अब देखो फिर से आई में कितना है, आप बोलोगे आई में तो ए है, अभी बोल रहे कितनी बार बोलेंगे, और रिमेन में है 2। सो वो A2 किधर हो गया, न्यू स्ट्रिंग में प्लस हो गया। देखो न्यू स्ट्रिंग में प्लस हो गया, उधर आ गया A2। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट इटरेशन, फिर से ए आया। अब फिर से इधर 11 में 11 ही आया। अब वो देखेगा ए नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, ये मैं कंट्रोल सी करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ सके। न्यू स्ट्रिंग में अब ये आ चुका है। अब देखो, अब हम इस पे क्या ए नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, वो बोलेगा रुक जा मैं देखता हूं, वो बोलेगा नहीं ए इन न्यू स्ट्रिंग, तो वो हो जाएगा फॉल्स।
अब ये फॉल्स हो गया तो ये भी लगेगा नहीं, तो एल्स तो हमने लगाया ही नहीं है। फिर से ए, फिर से ए ऐसा चलते ही रहेगा, फिर बी में आएगा। अब नया बी देखेंगे, बी नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, यस बी यहाँ पे नहीं है। फिर बी के साथ भी वही होगा यहाँ पे जो ए के साथ हुआ। फिर जब अगला बी आएगा तो बी ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका होगा, कितना हुआ बी, बी कितना हुआ, बी 4 हुआ ना, बी 4। अब जब ये बी आएगा यहाँ पे तो वो देखेगा कि बी नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, नहीं बी इन न्यू स्ट्रिंग, देखो बी इन न्यू स्ट्रिंग है। अब ये क्या बोल रहा है, नॉट इन, तो ये गलत है। तो ये बी भी वैसे ही जाएगा, ये बी भी वैसे ही जाएगा, ये बी भी वैसे ही जाएगा। फिर नया सी आएगा, सी नॉट इन न्यू स्ट्रिंग, यस सी नहीं है न्यू स्ट्रिंग के अंदर। फिर यहाँ पे सी 4 आ जाएगा। फिर ये तीनों इग्नोर किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि सी ऑलरेडी उसमें पहले प्लस हो चुका है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा आउटपुट मिलेगा। सो देखो गाइस, ये आज का हमारा प्रॉब्लम था। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी कैसे ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, कैसे इसे कॉन्कर किया और कैसे हम इससे आगे बढ़े। ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन इससे थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। ये नहीं समझेंगे तो आगे के भी आपको नहीं समझ सकते। अगर कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मुझे बताओ कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ रहा है आपका, और मैं नई सीरीज आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये बनाओ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये सिखाओ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो सिखाओ। पाइथन क्या सिखा रहे हो, नोटबुक एलएम सिखाओ, मुझे कोई है टूल सिखाओ। सो वैसा मुझे बताओ, मैं आपको वैल्यू देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।